संसद के बजट सत्र का हुआ आगाज। कांग्रेस सहित 18 विपक्षी दलों ने बनाई रणनीति। कृषि कानून सहित कई मुद्दों पर हमलावर विपक्ष। राष्ट्रपति के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक को संबोधित करने के साथ ही संसद के बजट सत्र की शुरुआत शुक्रवार सुबह से हो गई है। उधर 17वीं लोकसभा में कांग्रेस सहित सभी 18 विपक्षी दलों ने राष्ट्रपति के अभिभाषण का बायकॉट कर सरकार को चौतरफा घेरने की योजना बनाई है, जिसकी घोषणा राज्यसभा में नेता विपक्ष और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता गुलाम नबी आजाद ने की। विपक्ष ने तैयार की रणनीति। विपक्ष ने सरकार को जिन मुद्दों पर घेरने की रणनीति तैयार की है, उसमें कृषि कानून, पूर्वी लद्दाख गतिरोध, अर्थव्यवस्था की स्थिति सहित महंगाई के मुद्दे भी शामिल हैं। आपको बता दें कि ये पहली बार नहीं जब विपक्ष का रवैया आक्रामक रहा हो। इससे पहले भी पिछले साल शुरू हुए बजट सत्र में भी विपक्ष ने केंद्र सरकार को CAA और NRC के मुद्दे पर घेरा था। विपक्षी दल सरकार को शेम कहते हुए विरोध जताते हुए नजर आए थे। हालांकि बसपा सुप्रीमो मायावती की तरफ से साफ किया गया है कि उनकी पार्टी इस बार विरोध में शामिल नहीं होगी। आपको बता दें कि संसद का बजट सत्र इस बार 2 चरणों में होगा। 29 जनवरी से शुरू हो रहे पहले दौर में सदन की कार्यवाही 15 फरवरी तक चलेगी। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण 1 फरवरी को आम बजट पेश करेंगी, लेकिन इससे पहले सरकार सदन में आर्थिक सर्वेक्षण की प्रति पेश करेगी। उधर दूसरे दौर में सत्र 8 मार्च से 8 अप्रैल तक चलेगा। ऐसा पहली बार है जब राष्ट्रपति के अभिभाषण के दौरान सभी सदस्य सेंट्रल हॉल के अलावा लोकसभा और राज्यसभा में भी बैठे हैं। इससे पहले सभी सदस्य केवल सेंट्रल हॉल में ही बैठा करते थे। ये बजट नहीं है आसान। निर्मला सीतारमण के सामने एक नहीं कई चुनौतियां। कोरोना महामारी का दिख सकता है बजट पर असर। आजाद भारत में शायद ही किसी भी वित्त मंत्री को इतनी अधिक और इतनी जटिल समस्याओं का सामना करना पड़ा होगा जितना निर्मला सीतारमण को सामना करना पड़ा है। ताजा बजट कोरोना महामारी की वजह से पैदा हुई परिस्थिति के बीच तैयार किया जा रहा है और देश की अर्थव्यवस्था की स्थिति डावाडोल है। उसे पटरी पर लाने के लिए 8.5% की वृद्धि दर से तकरीबन 3 साल का समय लगेगा, जो कि वित्त मंत्री के सामने सबसे बड़ी चुनौती होगी कि कैसे इसे पटरी पर लाया जाए। ये बजट नहीं है आसान। रिकॉर्ड तोड़ बेरोजगारी, चरमराई आर्थिक व्यवस्था। विपक्ष कृषि कानूनों सहित कई मुद्दों का कर रहा है विरोध। बेरोजगारी रिकॉर्ड पर पहुंच गई है, जो साल 2012 में 2% थी, लेकिन आज 9.1% हो चुकी है। कोरोना के कारण 1.5 लाख से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है और 1 करोड़ से अधिक लोग संक्रमित हो चुके हैं। सरकार के सामने कमजोर सरकारी स्वास्थ्य व्यवस्थाओं का पुनर्निर्माण करना है। देश की राजधानी की सीमा पर 2 महीने से किसान कृषि बिल के विरोध में प्रदर्शन कर रहे हैं। चीन के साथ सीमा पर तनाव महीनों से जारी है। ऐसे में बजट से क्या कुछ उम्मीद लगाई जा सकती है, इस पर फिलहाल अभी कुछ भी कहा नहीं जा सकता। हालांकि वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने वादा किया है कि इस बार का बजट सबसे अलग होगा, इस सदी का सबसे बेहतर बजट होगा। फिलहाल जिस तरह से विपक्ष ने सरकार को घेरने की तैयारी की है, उसमें ये कहना गलत नहीं होगा कि सरकार के सामने इस बजट सत्र के दौरान चुनौतियां कम नहीं रहने वाली हैं। अब देखना ये होगा कि सरकार 1 फरवरी को जो आम बजट ला रही है, वो आम जनता की उम्मीदों पर कितना खरा उतरता है। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी टीवी।